नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और किस्सा गोई की आज की कड़ी में हम आपको सुनाएंगे भारत के 8वें प्रधानमंत्री की कहानी। जी हां, बिल्कुल, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से जुड़ी हुई एक कहानी आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिला था। यानी यूं कहें कि किस तरीके से वो संसदीय दल के नेता चुने गए थे जनता दल में। तो ये कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले विश्वनाथ प्रताप की सियासत पर कुछ बातें हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको कहानी की तरफ ले चलेंगे। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2008 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की मृत्यु हुई थी दिल्ली में। ये वो समय था जब 26/11 के हमले हुए थे मुंबई में और ठीक अगले दिन 27 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। विश्वनाथ प्रताप सिंह बिहार के लिहाज से भी खासे गहरा ताल्लुक बिहार से उनका था, क्योंकि बिहार में जितने भी लीडर हैं, चाहे स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे नीतीश कुमार हो, कहीं ना कहीं ये सारे लोग बीपी सिंह के साथ काम कर चुके हैं, बीपी सिंह के अंदर काम कर चुके हैं। तो बिहार से उनका गहरा ताल्लुक था। और आपको बता दें कि बीपी सिंह को ही मंडल मसीहा कहा जाता है, क्योंकि और मंडल की सियासत और उसकी जड़ें बिहार में कितनी गहरी हैं ये आप जानते हैं। मंडल मसीहा उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था। प्रधानमंत्री की कुर्सी को दांव पर लगा दिया, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। आज उस प्रधानमंत्री की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं किस्सा गोई के तहत। सरकार में आने की कहानी जो है उनकी बड़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि छात्र जीवन से ही वो सियासत से जुड़ गए थे और संपन्न परिवार था, राजघराना था, मांडा का, पूरे राजशाही की फैमिली थी, तो कोई दिक्कत हुई भी नहीं। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित हो गए। 1969 में वो विधायक चुने गए थे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, और 9 जून 1980 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। यानी कि तकरीबन 11 वर्षों के बाद वो मुख्यमंत्री हो गए और 1983 को वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बने। और आपको बता दें कि ठीक अगले साल यानी कि 1984 को वो भारत सरकार के वित्त मंत्री बने। राजीव गांधी के साथ वो काम कर रहे थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री बने। उसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए, बोफोर्स की डील हुई और आप जानते हैं कि किस तरीके से वीपी सिंह ने इसको मुद्दा बनाया। मंत्रिमंडल से बाहर निकल कर आए, राजीव गांधी ने उनको बर्खास्त किया और उसके बाद पूरे देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स को मुद्दा बना दिया। चुनाव हुए, चुनाव लड़ा इसी मुद्दे पर और चुनाव में जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरीके से बहुमत मिला था, प्रचंड बहुमत जो मिला था राजीव गांधी को, देखते ही देखते काफूर हो गया। आपको बता दें कि जब चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री हो गए थे। और जो चुनाव के नतीजे आए थे वो इस प्रकार थे। कांग्रेस को 197 सीटें मिली थी। उस कांग्रेस को जिसे 84 में 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, उसे महज 197 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। और आपको बता दें कि जनता दल को 143 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली थी, जबकि सीपीआई को 12 और सीपीएम को 33 सीटें मिली थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम और सीपीआई के साथ जनता दल की सरकार का गठन होना था। जनता दल के 143 सांसद थे और इसके बाद ये तय हुआ कि जनता दल का नेता, संसदीय दल का नेता किसे चुना जाए। जो नेता होता वही प्रधानमंत्री बनता, लोकसभा में जो नेता होता। तो इसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उसके लिए मीटिंग हो रही थी। 2 दावेदार थे प्रमुख रूप से, जो चर्चा उस वक्त देश में हो रही थी, जो सुर्खियों में थे कि 2 दावेदार हैं। एक चंद्रशेखर जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे और एक थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने चुनाव लड़ा था भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर, और वो ये मानते थे कि उनकी वजह से ही ये विजय हासिल हुई है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे या विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिसे ज्यादा सांसदों का समर्थन मिलेगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये लोकतांत्रिक व्यवहार भी था और यही होता आया था, परंपरा भी यही थी। लेकिन ऐन मौके पर वहां पर क्या हुआ, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल चंद्रशेखर को यह कहा गया कि देवीलाल प्रधानमंत्री हो रहे हैं। हरियाणा के बड़े नेता थे देवीलाल, बाद में उप प्रधानमंत्री भी हुए थे। तो देवीलाल का नाम देखकर चंद्रशेखर ने अपना नाम वापस ले लिया।
चंद्रशेखर ने कहा कि नहीं, देवीलाल को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मैं देवीलाल को समर्थन करता हूं। उसके बाद क्या हुआ, यह बेहद दिलचस्प है, क्योंकि चंद्रशेखर ने अपना नाम देवीलाल के लिए वापस लिया और देवीलाल ने अपना नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बनना चाहिए, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। बाद में देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह नेता चुने गए और बाद में प्रधानमंत्री हुए। हालांकि उस दिन से यह लगने लगा था चंद्रशेखर को कि कहीं ना कहीं उनके साथ छल हुआ है, उन्हें ठगा गया है। और यही वजह रही कि यह सरकार बाद में चल नहीं पाई और कांग्रेस के समर्थन से बाद में चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे। वो सरकार भी पूरी नहीं चली और 89 में जो सरकार बनी, 1991 तक ही वो चल पाई। 1991 में फिर से चुनाव हुए। उन चुनावों में राजीव गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए तो नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये थी कहानी वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने की। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।